हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। इकोनॉमिक्स क्लास 12th का वाइवा होने ही वाला है। ऑलरेडी फाइल आप ऑलरेडी बना चुके हैं। बहुत अच्छे टॉपिक पर आपने जो भी आपको असाइन करा गया था उस पर आप फाइल बना चुके हैं। 12 मार्क्स की आपकी फाइल है बेटा। अब जो 8 मार्क्स का वाइवा होने वाला है उसमें एग्जामिनर आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो जनरल पूछे जाते हैं। जनरल बेसिकली मींस हर एग्जामिनर ये कुछ क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, भले से आपका प्रोजेक्ट किसी भी टॉपिक पर हो। तो आपकी वीडियो यही बताने वाली है आपको कि आज आपको जब आप इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल की तैयारी करेंगे तो आपको क्या क्या करके जाना ही जाना है, वो ध्यान से सुन लेंगे बेटा। चलिए शुरू करते हैं आज की तैयारी हमारी। उससे पहले बता दूं भाई, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हमारे बहुत अमेजिंग 50 डे चैलेंजेस चल रहे हैं और बहुत अच्छा मटेरियल आपको वहां डेली प्रोवाइड हो रहा है। तो प्लीज 1-to-1 क्लासेस को जल्दी से फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। क्या क्या बताने वाला हूं। एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या पैरामीटर पे बच्चों को जज करा जाता है, उसके बाद क्या क्या पूछता है एग्जामिनर आपसे, आपको कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है, डूज एंड डोंट्स भी बताऊंगा और पर्सनल एडवाइस। पहले तो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आपको सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज हो, बाइलिंगुअल रहो, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं कि सब कुछ इंग्लिश में फट 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 बोलना है, नहीं। वो आपके कंसेप्ट्स को जज करने आ रहा है, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, कोई सिचुएशन में डाल के आप उसको एनालाइज करने को कह सकता है। आपको एनालाइज करना आना चाहिए। आंसर हिंदी में हो इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आराम से लिख देना, मतलब बता देना आराम से, कोई इशू नहीं। दूसरा पैरामीटर, कॉन्फिडेंस के बेस पे जब बच्चा जज होता है और कुछ जज नहीं करना, सिर्फ वो कॉन्फिडेंस जज करेगा। 5 से 10 मिनट की मीटिंग में आप इंसान को किस किस पैरामीटर पे नापोगे? सिर्फ और सिर्फ उसका कॉन्फिडेंस, द वे ही और शी आंसर द क्वेश्चंस, द वे ही और शी इज ड्रेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू, कैसे आप उनके सामने एक्सप्रेशन दे रहे हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, इन सब चीजों पर ही आपको जज करा जाएगा। तो प्लीज बॉयज से मैं कहूंगा भाई, थोड़ा हेयर कट वगैरह, लंबे बाल वगैरह मत करके जाना, अच्छा नहीं लगता। पहला एक्सप्रेशन ही गलत चला जाता है। बीइंग अ स्टूडेंट आपको स्टूडेंट की तरह बिहेव करना पड़ेगा, ठीक है। टाइड हिली नहीं, पूरा एकदम प्रॉपर चाहिए। गर्ल्स के लिए भी थोड़ा नेल्स वगैरह को प्लीज थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे, कट कर लेंगे, और वेल ड्रेस्ड और स्माइल के साथ आंसर देने आपको जो भी वो क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद क्या पूछता है एग्जामिनर, लास्ट में बताऊंगा क्या क्या पूछता है, ठीक है। उसके बाद कैसे आंसर करना है ये भी साइड साइड बताते चलूंगा। उसका डूज एंड डोंट्स, भाई एक तो पहली बात डूज एंड डोंट्स में मेन चीज क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करना। कोई क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे पूछा, आपको नहीं आता, सॉरी बोल के कि सॉरी सर, ये सॉरी मैम, आई डोंट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, स्किप करा दो। टाइम ना वेस्ट करो, बिल्कुल भी 1 घंटा ना लगाओ। पर्सनल एडवाइस है यार, शांत रहो, कूल रिलैक्स, हो जाएगा, अच्छा होगा, फॉर श्योर डेफिनेटली अच्छा होगा, ठीक है। अगर आपके अपने स्कूल टीचर्स के साथ अच्छे टर्म्स हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करते रहेंगे ताकि आप अच्छे अनुभव में गेन कर पाए। चलिए आप सुन लो भाई क्या क्या है। ये सारे टॉपिक मैं कवर करूंगा आज की इस वीडियो में, बताऊंगा इन सारे टॉपिक पर। ये सारे वो टॉपिक है जिन पे मैक्सिमम बच्चों के प्रोजेक्ट रहते हैं, दैट इज माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जीएसटी, ह्यूमन डेवलपमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिसइन्वेस्टमेंट, रोल ऑफ आरबीआई, नेशनल इनकम के बारे में बता दूंगा थोड़ा सा। उससे पहले बता दूं भाई, जिन्होंने अब तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी जल्दी से डाउनलोड कर लो, तो 1-to-1 क्लासेस के नाम से ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और जो लोग आईफोन यूजर्स हैं वो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लेंगे और हमारा ORG कोड RVYWA के थ्रू लॉगिन कर लेंगे। चलो, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, डेफिनेशन करके जाना। इन्वेस्टमेंट क्या क्या लिमिट है पता होनी चाहिए, SSI के बेनिफिट कौन कौन से पता होने चाहिए, ठीक है। बस ये टॉपिक मेन है। जीएसटी वाला स्लैब्स, जीएसटी के कौन कौन से हैं, जीएसटी के टाइप कौन कौन से हैं, कब इंप्लीमेंट हुआ था, डेट वगैरह थोड़ी सी पता कर देना, किसने इंप्लीमेंट करा था ये पता होना चाहिए। ये जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएसटी के हाँ थोड़े बहुत एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ सकते हैं। ये 2 टॉपिक करके जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन से इंडिकेटर्स आते हैं, और ये सारे इंडिकेटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो आपसे पूछ सकते हैं जब आप बताएंगे ना कि इसके अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आता है, पर कैपिटा जीडीपी आती है, तो किसी के बारे में पूछ सकता है। तो एग्जामिनर उस हिसाब से तैयारी करना, उस हिसाब से इंडिकेटर बताना जो आप एक्सप्लेन कर पाओ अच्छे से। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, ये सबसे कॉमन टॉपिक है, मतलब ये वो टॉपिक है जो मैं कहूंगा कि सबसे पूछेगा फॉर श्योर पूछेगा। मतलब जो हमारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा कोई एग्जामिनर नहीं है इकोनॉमिक्स का जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि हर एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर को पता है कि ये टॉपिक बोर्ड में आना ही आना है। ऐसा कभी पेपर बना ही नहीं जब ये टॉपिक ना आया हो।
और ऐसा कभी बनेगा ही नहीं जब ये टॉपिक नहीं आएगा। इसलिए टॉपिक मतलब सिंपल भाषा में, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता उसको कम से कम ये तो आने चाहिए चाहिए भाई, वो तो पूछेगा यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को दोनों अच्छे करके जाना, ठीक है। गवर्नमेंट बजट में डिफरेंस आरआर सीआर आरईसी का, और ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला वगैरह इसके एक बार याद कर लेना, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज पूछ सकता है, ठीक है, याद करके चलेंगे। उसके बाद डिजिटल इंडिया में भाई पता है आपको डिजिटल इंडिया क्या है, कब लॉन्च हुआ, डिजिटल इंडिया की स्कीम कब आई, बेनिफिट्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये पता होना चाहिए। मतलब ये जो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इनके ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन है, कब इंट्रोड्यूस हुआ, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, पता होना चाहिए आपको बस। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्यों करी जाती है, इसके बेनिफिट्स इंपैक्ट, मतलब वही एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता होना चाहिए। आरबीआई की बात करें तो फंक्शन ऑफ आरबीआई काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकता है, ये भी जनरल पूछा जाता है, सबसे पूछता है, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता है, वही क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारे कुछ ऐसे हर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के क्वेश्चन जो एग्जामिनर जनरली पूछता है आप लोगों से। इसके अलावा एक चैप्टर जिससे एग्जामिनर आपसे काफी अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता है, वह बेटा हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर। इंडिया पाकिस्तान चाइना के बेस पर जो डिफरेंस वाला चैप्टर है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड एग्जामिनर काफी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत छोटी छोटी टर्म्स आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ी है, जैसे लिबरलाइजेशन का मीनिंग, प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, आईपीआर 1956, ग्रेटली फॉरवर्ड, मतलब जो टर्म्स पर्टिकुलर कंसेप्ट को डिनोट करती हैं, जैसे मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना आप लोग। आई जस्ट होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किन किन टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना है अपने वाइवा से पहले। कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर डेवलपमेंट में से और कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर आपकी मैक्रो में से, आपको बहुत 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 अच्छे से तैयार करके जाना है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है, ज्यादातर एग्जामिनर पूछते हैं कि बेटा कौन सा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता है, वैसे तो प्री बोर्ड हो चुके हैं, आपको सब अच्छे से आना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभार होता है ना, हम कह रहे थे कि सर अभी चल रहा है, इन प्रोसेस है, हो जाएगा एग्जाम से पहले तैयार। तो आप एक दो चैप्टर अच्छे से करके जाएंगे, उनके रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर को आप आंसर देंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले फॉर श्योर। अपना ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और फाइनेस्ट कोर्सेज एंड मटेरियल के लिए हमारी ऐप को अभी डाउनलोड कर लो और डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। Thank you very much and God bless you all.